हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मायशास किचन। गाइस, आज हम मसाला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मसाला सीरीज में फ़िलहाल मैं दो ही मसाले बताऊंगी, एक काला मसाला और दूसरा हमारा शाही गरम मसाला। गाइस, काला मसाला तो हम सभी अपने घरों में बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक सही रेशो और सही मेजरमेंट का पता नहीं होता। इसलिए हम अक्सर हमारे दुकानदार को बोलते हैं कि हमें इतना काला मसाला बनाना है, इतना मतलब आपके हिसाब से सामान दे दो। तो गाइज, अब इसके बाद में हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं करेंगे। हम हमारा मेजरमेंट घर से ही लेकर जाएंगे और हम लिस्ट दे देंगे हमारे शॉपकीपर को या दुकानदार को, और उसको बोलेंगे कि हमारा इतना इतना मसाला निकाल कर दे। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं काला मसाला। उसका रेशो, उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या लगेगा। सबसे पहले हमें धनिया लगेगा। हम 1 किलो काला मसाले के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। 1 किलो की रेसिपी बनाएंगे तो हमें यहाँ पर धनिया लगेगा 1 किलो। 1 किलो सबसे पहले 1 किलो लाल मिर्ची लेंगे। अब हमें ये चाहिए कि 1 किलो लाल मिर्ची, हमें फीका मसाला चाहिए तो पूरी फीकी मिर्ची लेंगे, यानी कश्मीरी लाल मिर्च। और हमें मीडियम चाहिए तो हम अपने हिसाब से तेज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए तो उसमें से हम 250 ग्राम तेज़ मिर्च लेंगे, जैसे रेशम पट्टा हो गया या फिर और कोई लाल मिर्च हो गई, वो लेंगे। और 750 ग्राम लाल मिर्च हमारी कश्मीरी लेंगे। अगर तेज़ लेनी है तो 250 ग्राम तेज़ मिर्च और 750 ग्राम हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। इस तरह से हमारा हो जाएगा रेशो 1 किलो का। तो हम अब इसके लिए 1 किलो लाल मिर्च के लिए लेंगे हम 1 किलो धनिया। तो हमने यहाँ पर धनिया चुन के रखा था, क्योंकि धनिये में भी मैं आधा आधा धनिया डालती हूँ ये भूनने के लिए। हमने कढ़ाई लिया। अब हम यहाँ पर धनिये को रोस्ट कर लेंगे। आधा आधा धनिया डालती हूँ, या आधा ही डाला है मैंने। हमें धनिये को एकदम काला नहीं करना है, सिर्फ इसको रोस्ट करना है, यानी भूनना है। हमें धनिये को अच्छी तरह भूनना है। अभी हमारा धनिया अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े से थाल में।
ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। हमने धनिया को इस बड़े से थाल में निकाल लिया है जो गरम है। अब हम इसमें आधा, जो हमारा धनिया बच चुका था, हमने आधा आधा धनिया डाले ना, तो जो हमारा बचा हुआ धनिया था वो हमने इसमें वापस से डाल दिया। अब हम इस धनिये को अच्छी तरह भूनेंगे। गैस की फ्लेम हमारी फुल है, इसी पे हम हमारे धनिये को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारा पहले का भुना हुआ धनिया है। हमने ठंडा होने के लिए रखे हैं साइड में। सो गाइज, ये हमारा जो सेकेंड बैच वाला धनिया था ये भी भुन चुका है। अब हम इसको हमारे जो पहले वाले धनिये में ट्रांसफ़र कर देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 210 ग्राम ज़ीरा। ये हमारा ज़ीरा है, हम इसमें डालेंगे 210 ग्राम ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हम हमारे ज़ीरे को अच्छी तरह भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि उसकी भूनने की खुशबू, एक अच्छी सी खुशबू आएगी और उसका कलर भी चेंज होने लगेगा। हम तब तक इसको भून लेंगे। हमारा ज़ीरा भी अच्छी तरह भुन रहा है। इसका कलर चेंज होते हुए दिख रहा है हमको, कलर भी चेंज होते हुए दिख रहा है और अच्छी तरह भुन भी रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे एक थाल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, बड़े थाल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम हमारी कढ़ाई में डालेंगे शाही ज़ीरा। ये है हमारा शाही ज़ीरा। 105 ग्राम शाही ज़ीरा लिया है हमने, वो हम हमारे पैन में डाल देंगे और अभी इसको भी अच्छी तरह भुनेंगे। अब ये हमारा शाही ज़ीरा अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका भी कलर चेंज हो चुका है, हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है इस पे। अब हम इसको भी हमारे पैन में, हमारी परात में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में हमारी हरी इलायची, काली मिरी और हमारी लौंग, ये तीनों को हमने एक साथ डाल दिए भूनने के लिए, क्योंकि इसका जो भूनने जो टेक्सचर है ये एक जैसा है। इसको ज़्यादा टाइम, जो बारीक चीज़ें थी हमने वो भून ली अलग से, ये एक जैसे है, इसके लिए हम इसको एक साथ भी भुने तो कोई इशू नहीं है। इसमें हमने डाल दिया 105 ग्राम बड़ी इलायची, काली वाली जो हमारी मसाले के लिए इलायची यूज़ होती है, वो 105 ग्राम बड़ी इलायची डाला। क्या क्या डाले हमने, लौंग 105 ग्राम, इलायची 105 ग्राम, बड़ी इलायची 105 ग्राम और काली मिरी 105 ग्राम। मैं आपको बड़ी इलायची भी दिखाती हूँ कैसे है। ये है हमारी बड़ी इलायची, काली इलायची जिसे मसाला इलायची भी कहते हैं, ये 105 ग्राम है। हम इसमें 105 ग्राम
नाग केसर भी ऐड करते हैं। ये है हमारा नाग केसर। नाग केसर जो है ये भी 105 ग्राम हम इसी में ऐड कर लेते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये ऐसे बड़ी बड़ी डंडियाँ जिसमें हमारे गरम मसाले लगे होते हैं, तो हम इसमें से गरम मसालों को निकाल लेते हैं और ये डंडियों को फेंक देते हैं। हमने इसमें डाला बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिरी और नागकेसर। इन सबको भून के हम साइड में निकाल लेंगे। तो गाइस हमारे ये गरम मसाले भी भुन चुके हैं। अब हम इसको भी हमारे बड़े थाल में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ते हमारे 105 ग्राम और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तेज पत्ते बहुत जल्दी भुन जाते हैं। जलने नहीं देना है हमें तेज पत्तों को, सिर्फ हल्का हल्का भूनना है ताकि उसमें वो जो नमी है वो खत्म हो जाए। अब हम इसमें डालते हैं 105 ग्राम हमारी दालचीनी और ये जो है स्टार अनीस, स्टार फूल, हम उसमें ये डाल देते हैं 105 ग्राम। ये दोनों 105 ग्राम है, हम दोनों को एक साथ भून लेते हैं। हमारी दालचीनी और ये जो है स्टार अनीस, स्टार फूल, हम उसमें ये डाल देते हैं 105 ग्राम। ये दोनों 105 ग्राम है, हम दोनों को एक साथ भून लेते हैं। ये हमारे स्टार अनीस और दालचीनी
ये दोनों भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसको हमारे पैन में, हमारे परात में निकाल लेंगे। अब ये है हमारे पत्थर के फूल, जिसको स्टोन फ्लावर भी कहते हैं। अब हम 105 ग्राम इसको भून लेंगे। इसी तरह हम लेंगे 105 ग्राम जावित्री। ये जावित्री है, हमने 105 ग्राम ये भी डाल दिए। दोनों को एक साथ भून लेंगे हम। ये बहुत हल्की हल्की होती है, पतली पतली होती है, ये बहुत जल्दी भुन जाती है। आपको इसमें धुआं नज़र आ रहा होगा कि ये अभी से ही भुनने लगी है, ये दोनों चीज़ें। ये फूल का ऐसा हिस्सा है जो मोटा है, हम इसको निकाल के फेंक देंगे। ये हमारे स्टोन फ्लावर और जावित्री दोनों भुन चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं हमारे पैन में। ये हमारे भुन चुके हैं, एक क्रंच से टूट रहे हैं, यानी ये भुन चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे हमारी परात में और इसको ठंडा होने देंगे। ये है हमारा खोपरा, इसको हमने ऐसे कट करके ले लिया, 210 ग्राम है। हम हमारे खोपरे को भी भून लेंगे। खोपरे में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। खोपरे का हमारे कलर चेंज हो जाए, हमें इतना भूनना है। जैसे हम सालन के लिए खोपरा जब भूनते हैं सालन में डालने के लिए, तो ये यहाँ पर ये खोपरा डालने का फ़ायदा ये है कि हमें जब हमारे सालन के लिए हम मसाला बनाते हैं, जब हम प्याज, खोपरा, अदरक, लहसुन, कोथमीर, हरी मिर्ची वगैरह लेते हैं, तब हमें ये खोपरा उसमें नहीं लेना है। हम डायरेक्ट सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन, कोथमीर और हरी मिर्च लेकर वो मसाला पीस सकते हैं। हमें फिर उसमें खोपरा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे खोपरा डालने का ये फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर खोपरा हमें अच्छी तरह से भून लेना है। चलाते हुए ही भुनेंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं काला और कहीं सफ़ेद रह जाएगा और कहीं जल जाएगा। तो इसलिए हमें खोपरे को हिलाते हुए ही भूनना है। हमें हमारा खोपरा इस तरह से एकदम लाल कर लेना है। अब हम ले लेंगे हमारी तिल। तिल कितने लेना है? 210 ग्राम। 210 ग्राम हमने तिल ले लिया। अब इसी में हम डाल देंगे हमारी खसखस।
खसखस कितनी लेना है हमें? 105 ग्राम। तिल भुनने लगेगी। ये हमारे स्टोन फ्लावर और जवित्री दोनों भुन चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं हमारे पैन में। ये हमारे भुन चुके हैं, एक क्रंच से टूट रहे हैं, यानी ये भुन चुके हैं। अब हम इसको ये निकाल लेंगे हमारी परात में और इसको ठंडा होने देंगे। ये है हमारा खोपरा, इसको हमने ऐसे कट करके ले लिया, 210 ग्राम है। हम हमारे खोपरे को भी भून लेंगे। खोपरे में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। खोपरे का हमारे कलर चेंज हो जाए, हमें इतना भूनना है। जैसे हम सालन के लिए खोपरा जब भूनते हैं सालन में डालने के लिए, तो ये यहाँ पर ये खोपरा डालने का फ़ायदा ये है कि हमें जब हमारे सालन के लिए हम मसाला बनाते हैं, जब हम प्याज, खोपरा, अदरक, लहसुन, कोतमीर, हरी मिर्ची वगैरह लेते हैं, तब हमें ये खोपरा उसमें नहीं लेना है। हम डायरेक्ट सिर्फ प्याज, अदरक, लहसुन, कोतमीर और हरी मिर्च लेकर वो मसाला पीस सकते हैं। हमें फिर उसमें खोपरा डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे खोपरा डालने का ये फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर खोपरा हमें अच्छी तरह से भून लेना है। चलाते हुए ही भुनेंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं काला और कहीं सफ़ेद रह जाएगा और कहीं जल जाएगा। तो इसलिए हमें खोपरे को हिलाते हुए ही भूनना है। हमें हमारा खोपरा इस तरह से एकदम लाल कर लेना है। अब हम ले लेंगे हमारी तिल। तिल कितने लेना है? 210 ग्राम। 210 ग्राम हमने तिल ले लिया। अब इसी में हम डाल देंगे हमारी खसखस। खसखस कितनी लेना है हमें? 105 ग्राम। तिल भुनने लगेगी तो इसी में हम डाल देंगे खसखस। खसखस हमें लेना है 105 ग्राम। अब इसी तिल में हम डाल देंगे हमारी खसखस। 210 ग्राम तिल और 105 ग्राम हमारी खसखस, ये दोनों डाल के हमें अच्छी तरह से भूनना है। अभी इसका कैसे पता चलेगा? एक कलर चेंज होगा और दूसरा इसमें चटकने की आवाज़ आएगी। जैसे चट 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 आवाज़ आती है, वैसे इसमें आवाज़ आएगी हमारे तिल जब भून जाएगी तब। सो गाइस, हमारी तिल भुन चुकी है। अब हम इसको एक परत में खाली कर लेते हैं। अब हमारे जितने गरम मसाले थे सब हो चुके हैं। हम उसमें मिलाएंगे हमारे गरम मसालों में 105 ग्राम हल्दी पाउडर और 210 ग्राम नमक। लेकिन नमक भी हम भून कर मिलाएंगे, मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलाना है। अब बारी आती है हमारी मिर्ची की। तो अब हम हमारी मिर्ची के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ी थोड़ी मिर्ची इसमें डालकर भूनेंगे।
थोड़ी थोड़ी इसलिए कि ये अच्छे से कड़क हो जाए, इसलिए। नहीं तो हम एक साथ भी हम इसको भून सकते थे, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी इसलिए भूनेंगे ताकि ये अच्छे से कड़क हो जाए। इस तरह हम थोड़ी थोड़ी सब मिर्ची को भून लेंगे। सब मिर्ची को भूनने के बाद हम क्या करेंगे, सब मिर्ची और गरम मसालों को एक जगह मिक्स कर लेंगे और फिर हम हमारे नज़दीक के किसी गिरनी पर लेकर जाएंगे जहाँ पर हमारी मिर्ची पीसे जाती है, मसाले पीसे जाते हैं, वहाँ पर लेकर जाकर हम उसे पीस लेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, ये हमारा आज के काले मसाले का सेशन कंप्लीट हुआ, काले मसाले की रेसिपी कंप्लीट हुई। अब मैं पीसने के बाद आपको फ़ोटोज़ यूट्यूब पे ही सेंड कर दूंगी, पोस्ट कर दूंगी, आप देख लेना जब हमारे काला मसाला पिस जाएगा। इसी तरह अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे चैनल का नाम है मायशास किचन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।